ऐसी जो जीवन बदल दें, जो जीवन के सार को बदल दें। हेलो दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं बी अमेजिंग। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आया हूं जिसे सुनकर आपको आनंद भी आएगा और आपको यह ज्ञात भी होगा कि बिना कर्म के कुछ भी नहीं मिलता, और अगर बिना कर्म के हमें कुछ प्राप्त हो जाता है तो उसकी आयु ज्यादा नहीं होती, कभी कभी एक पल की भी नहीं होती। ये कहानी एक ऐसे सेठ साहूकार की है जो अपने पुत्री से अथाह प्रेम करता था, पर इस बात को भी समझता था कि बिना कर्म के किसी को कुछ नहीं मिलता। सेठ मूलचंद नाम के एक व्यापारी एक नगर में निवास करते थे। उनके पास अथाह संपत्ति, अथाह दौलत थी। सुख के हर साधन उनके पास मौजूद थे। ऐश्वर्य था, वैभव था, पूरे नगर में उनका सम्मान था। लोग उनको सम्मान की दृष्टि से देखते थे। उस राज्य का राजा भी सेठ मूलचंद का सम्मान करता था। सेठ मूलचंद की इकलौती पुत्री थी जो सुखों में पली थी। इतने सुख में पली थी कि जिसने जीवन में कभी दुख का नाम भी नहीं सुना था। दुख क्या होता है, इस दुख को कभी उसने जाना नहीं था। जब वह विवाह के योग्य हुई तो उसके पिता ने उसके लिए उसके ही अनुरूप एक सेठ को खोजकर उसकी शादी की। वो सेठ भी सेठ मूलचंद की ही तरह धनवान था। वो सेठ भी मूलचंद की तरह ही सम्मानित था, और शायद वो मूलचंद से भी ज्यादा अमीर और दौलत वाला हो सकता, क्योंकि सेठ मूलचंद की उम्र उससे 2 गुनी पर थी। उसकी उम्र केवल 22 वर्ष थी और उनके पुत्री की उम्र 20 वर्ष थी। पर समय का चक्र घूमते देर नहीं लगता। समय का पहिया जब घूमता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। ठीक यही सेठ मूलचंद के दामाद के साथ भी हुआ। समय ऐसा घूमा कि उनके व्यापार में घाटा होने लगा। वो घाटा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। घाटा ऐसा हुआ कि जितने भी उनके व्यापार थे सब ठप हो गए। जो उनका घर था वो बिकने पर आ गया। जो उनके जमा पूंजी थे वो भी डेली बेसिस में, रोज के खर्च में चले गए। उनके पास गरीबी का एक ऐसा तूफान आया कि जिसने सब कुछ उजाड़ के रख दिया। कोई विश्वास नहीं कर पाता था कि ये वही सेठ है जिसके पास कभी अथाह दौलत हुआ करती थी। अब तो ये कहानी हो गई थी। लोग अपने घरों में कहानियां सुनाते थे अपने बच्चों को कि उस सेठ को देखो, अभी कुछ दिन पहले इतना धनवान था कि उसके पास सुख के सब साधन थे, पर आज देखो उसके पास कुछ नहीं है। सेठ मूलचंद की पत्नी जो थी, उनको इस बात का बड़ा दुख होता था कि उनकी पुत्री का नैहर, उनकी पुत्री का मायका इतना संपन्न है, इतना अमीर है, फिर भी उनकी पुत्री दुख उठा रही है। वो इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। इसलिए सेठ मूलचंद से हमेशा कहती थी कि अपने दामाद की मदद करो, अपने दामाद को कुछ दो। पर सेठ मूलचंद जो थे, कर्म कर्म की रटी लगाए रहते थे। हमेशा कर्म करेगा तभी मिलेगा, कर्म करेगा तभी मिलेगा। इसमें उन्हें क्रोध भी आता था। एक दिन सेठानी ने सेठ से कहा कि सेठ जी, आपकी इकलौती पुत्री है, आपके पास जितनी भी धन संपत्ति है किसके लिए है? आपका कोई पुत्र तो है नहीं, आपकी पुत्री और आपके दामाद के लिए है। तो फिर इसको आप बचा के क्यों रखेंगे? इतने कंजूस भी मत बनिए। आप अपनी पुत्री को, अपने दामाद को अपनी संपत्ति क्यों नहीं देते? अपनी पूरी संपत्ति मत दीजिए, तो उसका कुछ ही भाग दे दीजिए जिससे उनके जीवन के दुख कट जाएं। सेठ जी मुस्कुरा दिए। सेठ जी बोले कि देने में कोई हर्ज नहीं है, मैं अपनी पूरी संपत्ति दे सकता हूं, और मेरे मरने के बाद पूरी संपत्ति तो उन्हीं की है। पर देवी, कर्म के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं मिलता। अगर कर्म नहीं है और बिना कर्म के, बिना परिश्रम के आपको कोई भी वस्तु मिल गई है तो उसकी आयु ज्यादा नहीं होती। इस बात को समझो। उनके भाग्य में बिना कर्म के धन नहीं लिखा है, इसीलिए मैं उनको नहीं दे रहा हूं। मैं दे भी दूंगा तो उनके पास वो धन टिकेगा नहीं। पर सेठानी को इस बात का कोई ज्यादा वो नहीं लगा कि उनको संतुष्टि प्राप्त हो जाए। उन्होंने सोचा कि सेठ जी तो ऐसे ही कंजूसी में, मक्खी चूसी में अपनी पुत्री को कुछ देना नहीं चाहते।
आखिर हैं तो सेठ ही, व्यापारी ही, व्यापार देख रहे हैं कि इसमें उनका क्या लाभ होगा। एक दिन सेठ जी व्यापार के काम से कहीं बाहर गए हुए थे और सेठानी का दामाद सेठानी जी से मिलने आया हुआ था। सेठानी जी को ये अवसर बड़ा ही उचित प्रतीत हुआ कि कुछ मदद की जाए। हालांकि सेठ जी ने रोक रखा था कि उनको कुछ मत देना, उनके भाग्य में अभी नहीं है, कर्म करेंगे तभी मिलेगा। लेकिन सेठानी का मन नहीं माना। उन्होंने बढ़िया घी के लड्डू बनाए और हर घी के लड्डू के बीच में एक सोने की सिक्के भर दी। 5 किलो लड्डू बनाए और हर लड्डू के बीच में सोने के सिक्के भर दिए। वो इतने सिक्के थे कि उन दोनों का जीवन आसानी से सुख में बीत जाता। और वो डिब्बा 5 किलो के लड्डुओं का अपने दामाद को उन्होंने दे दिया और बोला कि इसको लेके जाइए, ये आपके लिए उपहार है। दामाद जी लेके चल रही है वो मिठाई। रास्ते में जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि गजब सासू माँ है यार, इनको मेरी मदद करनी चाहिए थी, कुछ धन लेना चाहिए था, कुछ पैसा देना चाहिए था, जिससे हमारा जीवन थोड़ा अच्छे से कट सके। ये मुझको लड्डू दे रहे हैं, घी के बने लड्डू, कितने दिन चलेंगे? और क्या कोई हमेशा घी के लड्डू खाएगा? जब अनाज की चाह होगी तो क्या कोई घी के लड्डू खा के पेट भरेगा? बुद्धि ही नहीं है, एकदम बेवकूफ स्त्री है। चलो ठीक है, अच्छा ही किया घी के लड्डू दिए। इसको मैं अगर बाजार में बेच दूंगा तो कुछ धन आ जाएंगे, जिससे कुछ दिन तो गुजारा हो सकेगा। आखिर घी के लड्डू हैं भाई, वो भी शुद्ध। तो एक मिठाई वाले के पास उनका दामाद बाजार में गया। बोला कि भाई ये घर के बने घी के शुद्ध लड्डू हैं, आप इन्हें ले लीजिए और इसके बदले हमें कुछ पैसे दे दीजिए। उसने कुछ ताम्र के सिक्के उस लड्डू के बदले में उनके दामाद को दिया। वो ताम्र का सिक्का उनका दामाद पाके बड़ा खुश हुआ। वो बोला चलो ताम्र के सिक्के ही मिले, कुछ दिन तो इससे कटेंगे। लड्डू दिए थे वो भी घी के, बहुत प्यार आ रहा था। यही कहते हुए प्रसन्न होते हुए वह ताम्र के सिक्कों को अपने थैले में रखा और चल दिया। उधर से सेठ जी लौट रहे थे। बाजार में पहुंचे तो बोले कि सेठानी जी के लिए कुछ लेके चलता हूँ, कभी कुछ लेके जाता नहीं, सेठानी जी हमेशा मुंह फुलाए रहती हैं। अगर आज मैं उनके लिए कोई अच्छी सी मिठाई लेके चलूंगा तो सेठानी जी प्रसन्न हो जाएंगी और शायद जो मुझ पर गुस्सा है कि मैं पुत्री की मदद नहीं कर रहा हूँ वो भी कुछ कम हो जाए। इसीलिए वो उसी मिठाई वाले के पास पहुंच गए जिस मिठाई वाले को उनके दामाद ने वो मिठाई बेचा था, और उससे बोले कि भैया कोई बढ़िया शुद्ध घी का देसी लड्डू हो तो 5 किलो हमें दे दीजिए। मिठाई वाले ने भी जैसे उस लड्डू को रखा था 5 किलो, उसने सोचा ये 5 ही किलो है, क्या दूसरा मैं भरूंगा। उसको उठा के वैसे ही उनके सेठ जी को दे दिया, जो उनके दामाद ने वो मिठाई वाले को बेची थी। सेठ जी उसके कुछ ताम्र के सिक्के लिए और मिठाई लेके घर चले आए और बहुत ही खुशी मन से सेठानी जी को बुलाया और वो मिठाई के बॉक्स सेठानी जी को दिए। सेठानी जी मिठाई के बॉक्स को देखकर चौंक गई कि अरे ऐसे ही तो सेम मैंने भी बांध के अपने दामाद को दिया था, ये क्या गजब हो गया। तो फिर उन्होंने सोचा हो सकता है इसी तरीके का कोई मिठाई वाला भी बांध रहा हो, कोई जरूरी नहीं कि वो वही मिठाई का डिब्बा हो। वो उस मिठाई के डिब्बे को लेके अंदर गई और अंदर जाने के बाद जब उन्होंने मिठाई के बॉक्स को खोला और उसमें से एक लड्डू उठाया और जैसे ही उस लड्डू को उन्होंने बीच में से तोड़ा, देखा उसमें एक सोने के सिक्के। उनके दिमाग की नसें हिल गई कि अरे ये क्या हो गया। उसके बाद सभी लड्डुओं को तोड़ा गया, सभी में से सोने के सिक्के निकलते कैसे नहीं भाई, सेठानी जी ने वही लड्डू तो दिया था उनके दामाद को जो उनके दामाद ने उसे बेच दिया। सेठानी जी धर्म संकट में फंस गई कि ये क्या हो रहा है, मैंने ये लड्डू दिया दामाद को और ये लड्डू ये लेके आ रहे हैं, ये कैसे संभव है। वो पहुंची सेठ जी के पास। सेठ जी से क्षमा याचना करते हुए बोली कि मैंने आपकी बात को नहीं माना और मुझसे अपने बेटी का दुख देखा नहीं गया, इसीलिए मैंने उसके मदद के लिए घी के बने लड्डुओं में सोने के सिक्के भरे थे, पर देख रही हूं वही घी के लड्डू मेरे पास आ गए। कैसे? सेठ जी मुस्कुरा दिए। सेठ जी ने बोला कि मैंने तो पहले ही कहा था कि उनके भाग्य में धन नहीं है,
जब तक वो कर्म नहीं करेंगे, जब तक वो कर्म नहीं करेंगे उनका कर्म परिवर्तित नहीं होगा। सेठानी जी, तुमने मदद करने की सोची, पर देखिए उसने उसी मिठाई को उस मिठाई वाले की दुकान पे बेच दिया होगा। उसके बदले में वो कुछ ताम्र के सिक्के लेके गया होगा जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे, और ये धन मिठाई वाले के भी भाग्य में नहीं था। जिसने मिठाई को खोला नहीं, उसके कर्म के हिसाब से उसके भाग्य में केवल ताम्र के कुछ सिक्के ही थे, और आपके दामाद के भी कर्म के हिसाब से उसके भाग्य में कुछ ताम्र के सिक्के ही थे, क्योंकि वो यहाँ से बाजार तक पैदल गया, मेहनत किया, परिश्रम किया, फिर इसके बाद उसको दुकान पर बेचा, उसमें भी उसने परिश्रम किया। तो ये उसके कर्म हो गए, और ये उसके उसी कर्म का फल है कि उसको कुछ ताम्र के सिक्के मिले। और मिठाई वाले ने उस मिठाई को मुझे बेचा, ये उसका कर्म था, इसलिए उसके कर्म के अनुसार भी उसको कुछ मुझसे ताम्र के सिक्के प्राप्त हुए, और आपका धन वापस फिर आपके पास आ गया। इसलिए देवी, जब तक कर्म नहीं किया जाएगा तब तक उपयुक्त फल की प्राप्ति नहीं होगी। कर्म ही श्रेष्ठ है, कर्म ही प्रधान है। इसीलिए तो तुलसीदास जी भी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। यानी इस विश्व का एकमात्र प्रधान कर्म ही है। आप जैसा कर्म करेंगे, आपके कर्म का फल आपको वैसा ही प्राप्त होगा। अब ये आपके ऊपर है कि आपका कर्म अच्छा है कि आपका कर्म बुरा है। हो सकता है आपके बुरे कर्म हों, और अभी नतीजे जो आपको मिल रहे हैं वो आपको लगता हो कि ये बहुत ही अच्छे नतीजे हैं, पर कर्म के दूरगामी परिणाम भी होते हैं। हो सकता है जिस कर्म का फल अभी आपको मिल रहा हो और लग रहा हो ये मेरे बुरे कर्म का अच्छा फल है, पर नहीं, हो सकता है ये पिछले कर्म का अच्छा फल हो, बुरे कर्म का फल आने वाला हो। या हो सकता है अभी बुरे कर्म का फल आपको अच्छा प्रतीत हो रहा हो, बाद में आपको कष्ट दे। जैसे कि स्मोकिंग, आप सिगरेट करते हैं, जिस समय आप सिगरेट पीते हैं, आप स्मोकिंग करते हैं, उस समय आपको आनंद फील होता है, आपको आनंद का अनुभव होता है। आप शराब पीते हैं, आपको आनंद का अनुभव होता है, आपको अच्छा लगता है, पर उसके बाद उसके दूरगामी परिणाम के बारे में सोचिए, आपको कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो जाती है। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान रखिए, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। यही मानव धर्म है, यही श्रेष्ठ मनुष्यों का कर्म है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए साहित्यिक चर्चा पर जो आपको ज्ञान भी दे, आपको मनोरंजन भी करे। कहानियां ऐसी, कविताएं ऐसी जो जीवन का सार बदल दें, जो जीवन के मर्म को बदल दें। नमस्कार।